नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से आ रही 8 से 10 अक्टूबर के बीच चुनावी तारीखों का ऐलान संभव है। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, ये वो 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं और यहां पर चुनावी तारीखों के ऐलान की संभावना जाहिर की जा रही है। 8 से 10 अक्टूबर के बीच में बताया जा रहा है कि तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने कल बड़ी बैठक बुलाई है। इससे पहले पर्यवेक्षकों से भी बातचीत की चुनाव आयोग ने और जो ऑब्जर्वर भेजे गए थे अलग अलग राज्यों में उनसे फीडबैक ले लिया गया है। दिल्ली में 5 राज्यों के चुनाव ऑब्जर्वर की बैठक है और ऐसे में उनसे बातचीत करने के बाद ही चुनावी तारीखों का ऐलान संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। चुनाव आयोग ने बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में 5 राज्यों के चुनाव ऑब्जर्वर की बैठक में तारीख तय हो जाएंगे। और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर। अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उत्तर प्रदेश तक रहने दीजिए और वहां पे सक्षम प्रवक्ता है इसका जवाब देने के लिए। और समाजवादी पार्टी में इतना ही कहूंगा, जो बम धमाके वाले भी थे उनके तार भी किसी से जुड़े रहे तो समाजवादी पार्टी से। राम सेवकों पर भी गोली चलाने का किसने अनुमति दी थी, ये हमें जानने की जरूरत नहीं। तुष्टीकरण करके वोट बैंक की राजनीति करने वाला कौन करता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं। अनुराग जी, सवाल ये है, पीएससी का बड़ा भ्रष्टाचार सामने है। हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि पीएससी चेयरमैन को इसकी पार्टी क्यों नहीं बनाई, उसके तमाम तरह के जवाब आए। मोदी सरकार का जो 0 टॉलरेंस है उसमें 6 आईएएस अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाती है क्योंकि वो करप्शन करते हैं। आज बीजेपी जो पीएससी को लेकर लड़ाई लड़ रही है जनता के साथ, आप सामने है, क्या वादा करेगी अगर पार्टी सत्ता में आती है तो जो पीएससी के घोटालेबाज अफसर हैं उनके खिलाफ क्या करेंगे? देखिए, देश में 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंत्री के बहुत नजदीकी अफसर हैं जो उनके मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं। उनके पास से करोड़ों रुपए पाए जाते हैं। भ्रष्टाचार में वो जेल भी जाते हैं, एक राजस्थान और एक छत्तीसगढ़। और जब वहां पर भी भर्ती का आरोप भाई भतीजाबाद का राजस्थान में भी सेम इसी लाइन पर पेपर लीक एक के बाद दूसरा हुआ, वहां की भी कांग्रेस सरकार और छत्तीसगढ़ की भी कांग्रेस सरकार, एक ही मॉडल है कांग्रेस का, करप्शन करप्शन करप्शन। घोटाले करो, भाई भतीजों को नौकरी दो और भूपे करो। आज बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, लेकिन माननीय मंत्री जी के फ्लैट का समय ले लो भाई, एक 2 सवाल तो ले लो। भारत के बढ़ते कदमों को कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई गलती भी करता है या जानबूझकर भी करता है, भारत के खिलाड़ियों ने फिर भी दमखम दिखाया और अब तक 83 मेडल जीते हैं, जो आज तक के सबसे ज्यादा एशियन गेम्स में जीते हैं। तो ये बढ़ते भारत की ताकत है। पिछली बार हमारे 70 मेडल थे, इस बार 83 मेडल हो चुके हैं, 83, जिसमें से 20 गोल्ड, 31 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। देखिए, मुझे लगता है जो संविधान हमारा कहता है हमें उसके अनुरूप ही काम करना चाहिए। और जो लोग संविधान का उल्लंघन करते हैं
उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो ऐसे कारनामों में शामिल है उनके खिलाफ ये भ्रष्ट भूपेंद्र बघेल जी की सरकार। अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, जो छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। उनका छत्तीसगढ़ी अंदाज में स्वागत किया और कुछ सवाल जवाब हो रही हैं। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जोगी कांग्रेस को झटका लगा है। जोगी कांग्रेस के नेता ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जनरल सिंह भाटिया, गीतांजलि पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। संजीत ठाकुर ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। डिप्टी सीएम और दीपक बैज ने सदस्यता दिलाई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और इसके साथ ही एक तरह से झटका है ये जोगी कांग्रेस के लिए, जिसमें कि जोगी कांग्रेस के नेता ने कांग्रेस का दामन थामा। जनरल सिंह भाटिया, गीतांजलि पटेल कांग्रेस में शामिल हैं और ऐसे में यहां पर एक तरह से जोगी कांग्रेस के लिए चुनावों के ठीक पहले ये किसी झटके से कम नहीं है कि दोनों ही नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और ऐसे में सदस्यता दिलाई है डिप्टी सीएम ने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, संजीत ठाकुर ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। डिप्टी सीएम मौके पर मौजूद रहे जिन्होंने सदस्यता दिलाई। दीपक बैज ने भी यहां पर सदस्यता दिलाई है। जोगी कांग्रेस से जो नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से चुनावों के पहले जोगी कांग्रेस को झटका लगा है और जोगी कांग्रेस के कुछ नेता, जिनमें कि जनरल सिंह भाटिया, गीतांजलि पटेल और संजीत ठाकुर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मानेंद्रगढ़ के बस स्टैंड इलाके में दो गुटों के बीच विवाद के बाद जमकर लाठी डंडे चले हैं। घंटों सड़क पर मारपीट और गुंडागर्दी चलती रही, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से दोनों गुटों को मौके से हटाया गया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। मारपीट की घटना में एक महिला जख्मी हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। और बिलासपुर में डॉक्टर नर्स से मारपीट हुई है। मोबाइल मेडिकल यूनिट की टीम से मारपीट हुई है। वकील दंपत्ति ने टीम से मारपीट की है। गाड़ी साइड करने को लेकर विवाद हुआ। नाराज डॉक्टर और नर्स ने शिकायत की। सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कर दी गई है। तो ये देखिए आप, ये वही हॉस्पिटल है और मारपीट देखिए किस तरीके से कहासुनी, मामूली कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। उमेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, पूरा मामला एक बार विस्तार से बताएं। देखिए, बिलासपुर के मंगला बस्ती स्थित जोया रेसिडेंसी है। यहाँ पर आज मोबाइल, जो मुख्यमंत्री मोबाइल मेडिकल यूनिट है, वो यहाँ पर लोगों का इलाज करने पहुंचती है। लिहाजा हर वार्डों में ये जो मोबाइल यूनिट है पहुंचती है। इस बीच देखा गया कि एक वकील दंपत्ति है जो वहाँ पर पहुंची थी। इस दौरान गाड़ी को साइड लगाने को लेकर डॉक्टर और वकील दंपत्ति के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि एक दूसरे पर मारपीट की स्थिति पैदा कर सकते कि किस तरीके से लाठी बरसाए जा रहे हैं। और ये पूरा मामला चूंकि सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, तो दोनों ही डॉक्टर जो है, डॉक्टर, नर्स और पूरा स्टाफ, वो सिविल लाइन थाने पहुंचा हुआ है एफआईआर दर्ज कराने। इसके साथ ही जो वकील दंपत्ति है वो भी वहां पर पहुंच गए हैं सिविल लाइन थाने में। फिलहाल जो स्थिति है वो तनाव की स्थिति हॉस्पिटल में बनी हुई है और पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर जांच करने की बात कह रही है। जी, बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। रेलवे ने बड़ा फैसला करते हुए 35 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी में यह बताया गया है कि रेलवे ट्रैक पर चल रहे मेंटेनेंस के काम के चलते ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। रेलवे ने यह भी बताया है कि राजनांदगांव कलमना रेल खंड के बीच तीसरा रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही आमगांव रेलवे स्टेशन को जोड़ने का काम भी जारी है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, लिहाजा 35 ट्रेनों को सुरक्षा के लिहाज से रद्द किया गया है। लेकिन उन लोगों को परेशानी हो रही है जो लोग अमूमन हर दिन ट्रैवल करते हैं, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 35 ट्रेनों को इंटरलॉकिंग की वजह से रद्द किया गया है। रेलवे ने 35 ट्रेनों को रद्द किया है। तो वहीं
बिलासपुर शहर में डेंगू के 3 मरीज मिलने से एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले में डेंगू के लगातार बढ़ते आंकड़ों से जहां स्वास्थ्य विभाग सख्ते में है, वहीं आम लोग डेंगू के बढ़ते खतरे के चलते परेशान हैं। आम लोगों की शिकायत है कि बढ़ती गंदगी और गंदे पानी के जमाव से लगातार डेंगू के लार्वा की बढ़ोतरी हो रही है, जिससे डेंगू का खतरा न सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से जो डेंगू के मरीज हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। इसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और 3 नए मरीज सामने एक बार फिर से आ गए हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अंबिकापुर से खबर आ रही है। यहां सीतापुर ब्लॉक में 2 डेंगू के मरीज मिलने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। सीतापुर से डेंगू के मरीजों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि जिन डेंगू मरीजों को डेंगू वार्ड में भर्ती किया जाना चाहिए था, उन मरीजों को सामान्य वार्ड में भर्ती कर दिया गया है, जिससे अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। तो यह लापरवाही अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी देखने को मिल रही है। जिन डेंगू मरीजों को डेंगू के वार्ड में शिफ्ट करना था, उन्हें नॉर्मल वार्ड में रखा गया है और लापरवाही को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब खबर आपको कोंडा गांव की दिखाएंगे, जहां उफनती नदी को पार कर रोजाना स्कूल जाने के लिए बच्चे मजबूर हैं। और ऐसे में तस्वीरें काफी कुछ बयां करेंगी, जहां छात्र रोज इसी तरह से कमर तक पानी में डूबकर स्कूल पहुंचते हैं। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं। पढ़ाई कर वापस इसी तरह से नदी को पार कर वो घर पहुंचते हैं। जब तक बच्चे घर नहीं जाते, माता पिता परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण ने कभी पुल बनाने की मांग स्थानीय जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से नहीं की हो। कई बार गुहार लगाई गई, बावजूद इसके नतीजा जस का तस है। आज भी परौदा के ग्रामीण अपने बच्चों को यूं ही नदी पार कराकर स्कूल भेजने को मजबूर हैं और ये छात्र हर दिन घर से स्कूल का बस्ता और एक जोड़ी कपड़े लेकर स्कूल के लिए निकलते हैं, ताकि एक कपड़ा भीग जाने पर स्कूल में वो दूसरा कपड़ा पहन सके। लेकिन स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं, बिल्कुल भी विकास नहीं नजर आ रहा है यहां पर और बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। और विवेक श्रीवास्तव हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विवेक, देखिए बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर स्कूल तक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कई बार मांग की गई है, बावजूद यहां पर पुल का निर्माण नहीं हुआ। इस पर क्या प्रशासन के जोर रहेगा या नहीं? क्या प्रशासन जागा है अब तक? जी देखिए, एक चीज बता दूं कि कंधे में भविष्य और हाथ में हथेली में जान, इसको लेके बच्चे अपना भविष्य गढ़ने के लिए जा रहे हैं। पर प्रशासन जो है हर बार दावे और वादे व्यवस्था बनाने की करती पर नहीं हो पा रही है। इसके पहले भी धनोरा इलाके में जिस तरीके से जिला शिक्षा अधिकारी ने एक चीज कहा था कि हम व्यवस्था बनाए हुए हैं, पर व्यवस्था सिफर थी, वहां पे कुछ नहीं था। और अब एक दूसरी तस्वीर है, जब बारिश खत्म हो चुकी है उसके बाद नदी अभी भी लबालब है और उसमें बच्चे पानी में डूबकर अपने भविष्य को गढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं। और एक अदद पुलिया यदि बन जाती है तो वो पुलिया बच्चों के लिए काफी राहत होगी। जो 15 किलोमीटर का सफर है वो 1.5 किलोमीटर में सिमट जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी साझा करने के लिए। तो बच्चे जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में सवाल यही कि आखिर कब तक इनकी मांगे पूरी होंगी। और अब बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध बस्तर के नयाग्रा फॉल कहे जाने वाले चित्रकूट जलप्रपात की। बस्तर का विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात यहां आने वाले सैलानियों को अब अपनी खूबसूरती से और लुभाने लगा है। यहां आने वाले सैलानियों को अब रात के समय रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ चित्रकूट कुछ इस अंदाज में नजर आएगा। ये वाटरफॉल है, आप ये वाटरफॉल देख रहे हैं। हालांकि आप कई बार यहां पर गए होंगे, लेकिन अब आपको ये कुछ नए अंदाज में नजर आएगा, क्योंकि रंग बिरंगी लाइटों का असर इस वाटरफॉल पर आप देखेंगे। कभी तिरंगा तो कभी इंद्रधनुष के रंग में आपको ये वाटरफॉल रंगा हुआ नजर आएगा। चित्रकूट की सुंदरता को बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से लेजर लाइट लगाई गई हैं और इसका असर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रकृति को और भी ज्यादा दिव्य और भव्य बनाने की कोशिश की गई। और एक नजर डालेंगे अब सिटी टॉप 20 पर।
एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में जल्द होगा चुनाव का ऐलान। दिल्ली में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक 8 से 10 अक्टूबर के बीच हो सकता है तारीखों का ऐलान। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। पद्मश्री महादेव प्रसाद पांडे और नारायण प्रसाद अवस्थी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। केंद्र सरकार पर सीएम भूपेश बघेल ने जमकर बोला हमला। किसानों का बोनस बंद करने के लिए लगाए आरोप। कहा पीएम मोदी को पत्र लिखी, मांगी थी अनुमति। रायगढ़ में कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन में शामिल हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। मंच से केंद्र सरकार पर बोला हमला। धान खरीदी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजयुमो की आज बड़ी बैठक। केंद्र की योजनाओं को डोर टू डोर पहुंचाने की तैयारी। कांग्रेस की योजनाओं को काउंटर करने पर भी बनेगी रणनीति। बीजेपी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। छत्तीसगढ़ अंदाज में हुआ स्वागत। राज्य सरकार पर लगाया युवाओं को ठगने का आरोप। धमतरी में बाईपास पर हुआ भीषण हादसा। अज्ञात वाहन ने मारी मवेशियों को टक्कर। 6 मवेशियों की मौत, 4 घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। मानेंद्रगढ़ में 2 गुटों के बीच सड़क पर हुआ विवाद। दोनों गुटों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में एक महिला हुई जख्मी। पुलिस के न पहुंचने पर स्थानीय लोगों से शांत कराया मामला। कोरबा के मानिकपुर में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ चालक। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को कराया अस्पताल में भर्ती। धमतरी में सेना से रिटायर जवान का गांव में हुआ शानदार स्वागत। 17 साल पहले सेना में हुए थे भर्ती। गांव वालों ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी से किया स्वागत। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।